गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास की तीसरी चौपाई पढ़ेंगे। इस चौपाई में कवि ने बताया है कि जब स्वयंवर में परशुराम बुरा भला कहते हैं तो लक्ष्मण उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। बिहस माने हंसकर मुस्कुराते हुए, मृदु माने मधुर कोमल, बानी माने बाड़ी, महाभट माने महान योद्धा, पुनि पुनि माने बार बार। कवि कहते हैं कि परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, महान योद्धा बता रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और इसीलिए बार बार मुझे फरसा दिखाकर अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ू माने होता पहाड़। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाई। किंतु यहाँ छोटे फल के समान, कुम्हड़ बतिया के समान कोई नहीं है जो आपकी तरजनी देखकर मर जाता है। अर्थात आप यहाँ मुझे डराने का प्रयास ना करें। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कही सहित अभिमाना। कुठारू माने फरसा, सरासन बाना माने धनुष बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आपके फरसे, धनुष और बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहोर सिरोकी। भृगुषित भृगुकुल मणि, समझ माने समझकर, जनेऊ यज्ञोपवीत, विलोकी माने देखकर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको भृगुकुल मणि, भृगुकुल वंशज समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर, जो कुछ कहु सहोर सिरोकी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक करके सहन कर रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहोर सिरोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको भृगुकुल मणि समझकर, यज्ञोपवीत देखकर, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर के भक्त, अरु माने और गाय माने गाय, सुराई माने वीरता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतो पापरे तुम्हारे। अपकीरत माने अपयश। लक्ष्मण जी कहते यदि इनका वध किया जाए, इन्हें मारा जाए तो पाप की प्राप्ति होती है। अपकीरत हारे, और इनसे हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। मारतो पापरे तुम्हारे, इसलिए आपके तो पैर ही पड़ने चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कुलिस माने होता है वज्र, कोट माने करोड़ों, सम माने समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर आप व्यर्थ में धनुष बाण और कुठार या फरसा धारण करते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आपके वचन, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। जो विलोकी अनुचित कहो, क्षमु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। विलोकी माने देखकर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, मैंने यह सब देखकर यदि कुछ अनुचित कहा है तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस, सरोस माने क्रोधपूर्वक। लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधपूर्वक अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू,
चहत उड़ावन फूक बहारू। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को अपने आप को महान योद्धा बता रहे हैं, मान रहे हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, और इसीलिए बार बार मुझे भरसा दिखाकर अपनी फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाई। हे मुनिवर, यहाँ कोई कद्दू के फूल के समान या छोटा फल नहीं है जो आपकी तरजनी देखते ही मर जाए, आपकी तरजनी अंगुली देखकर मर जाए। अर्थात आप यहाँ पर मुझे डराने का प्रयास ना करें। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तो आपके भरसे धनुष और बाण को देखकर ही कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जे कुछ कहो सहोर श्रोकी। मैं आपको भृकुल मणि समझकर, योगोपवीत देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे अपना क्रोध रोककर उसे सहन कर रहा हूँ। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मई सुर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतो पाप परे तुम्हारे। इन्हें मारने पर पाप मिलता है और इनसे हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए मारतो पाप परे तुम्हारे, इसलिए यदि आप कुछ भी करें तो आपके पैर ही पड़ने चाहिए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कहते थे, मुनिवर, आपके वचन ही, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर आप धनुष, बाण और कुठार या फरसा व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, यह सब देख करके यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगवंश मणि, लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जी भृगवंश मणि क्रोधपूर्वक अत्यंत गंभीर वाणी में बोले।